इलेक्शन 5 नंबर वार्ड में पिछले 10 सालों से यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, निकासी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे। 5 नंबर वार्ड में निकासी कभी भी प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जैसे-जैसे ज आगे बढ़ता जा रहा है ये बाकी चीज़, इस वक़्त हम लोग देख रहे हैं कि 5 नंबर वार्ड में निकासी का प्रॉब्लम नए तरीके से शुरू हुआ है। 10 सालों में निकासी नहीं हुआ, जिसकी वजह से कई ऐसे बाड़ियाँ हैं, कई ऐसे जगह है जहाँ पे पानी लग जाता है। थोड़ा-सा भी अगर बारिश होती है तो पानी लग जाता है। दिन के वक़्त बारिश नहीं होती है, बाड़ियों में नाला का पानी अंदर चला जाता है, लोगों को अपने घरों में जाने के लिए प्रॉब्लम होता है। सबसे पहला और बड़ा काम यही होगा कि निकासी का सबसे पहले हम लोग काम करेंगे। उससे क्या होगा कि अभी जिस रास्ते से आप आए, वो रास्ते की हालत कैसी है? पिछले 5 सालों से ये रास्ता एक बार भी नहीं बना है। 2 साल से यहाँ पाइप लगने के बाद से बारिश आज खत्म होगी तब यहाँ पे ये रास्ता बनेगा। इस नाम पर पिछले 2 सालों से इस रास्ते को नहीं बनाया गया। रास्ते की मरम्मत है। इसके अलावा पिछले 10 सालों में विधवा पेंशन हो, ओल्ड एज पेंशन हो, लड़कियों का बहुत किस्म का स्कॉलरशिप आता है। ये स्लम्स एरिया है, माइनॉरिटी एरिया है, उर्दू बोलने वालों का इलाका है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्कीम आते हैं गवर्नमेंट के, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट, वो तमाम फंड, वो तमाम स्कीम लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा है। इन तमाम चीज़ों पर किस तरह स्मूथली जो उनका हक का पैसा, ये पैसा तो गवर्नमेंट का पैसा, मतलब हमारा पैसा। देखिए एक सवाल, बहुत सारे बेसिक काम है, मैं बोला तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं जो म्युनिसिपल और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आती है, जो यहाँ के लोगों तक नहीं पहुँच पाता है। ये लोग प्रचार कर रहे हैं कि एमएलए हमारा है, एमपी हमारा है, गवर्नमेंट हमारा है, एक काउंसलर जीता के क्या कीजिएगा। लेकिन ये जो काउंसलर जो जिसको एज ए पोस्टमैन काम के लिए रखा गया कि तमाम स्कीम जो होते हैं वो म्युनिसिपल के थ्रू आते हैं, उस म्युनिसिपल के थ्रू काउंसलर का काम होता है लोगों तक पहुंचाना। ये काम कट हो गया है यहाँ पे बदनवानी। यहाँ पे सुबह सुबह काउंसलर के लोग उठते हैं तो देखते हैं कि कहाँ बालू गिरा हुआ है, कहाँ गिट्टी गिरा हुआ है, ताकि जिसका घर बनता हो उनसे वो कट मनी ले सके, उनसे वो कमीशन खा सके। मेरा ये पहला काम होगा कि इलाके में बदनवानी को खत्म करना होगा। इलाके में जो कट मनी राज, सिंडिकेट राज, ये जो काउंसलर कायम करके रखे हैं, इसको खत्म करके इलाका में 3,70,000 रुपया करके का स्कीम था। ये स्लम्स एरिया है, देखिएगा टालीबाड़ी बहुत ज़्यादा, आप आए होंगे तो यहाँ पे जिनका 320 स्क्वायर फीट से ज़्यादा ज़मीन है उनको 3,70,000 रुपया गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा था ताकि वो अपने घर बना सके। यहाँ के जो काउंसलर थे वो लोग सिर्फ 1 लाख किसी से 50,000 कट मनी लेने के लिए वो लोग वो अप्रूव नहीं कर रहे थे। मेरा पहला काम होगा कि इस तरह के तमाम स्कीमों को लोगों तक आसानी के साथ पहुंचाया जाए। बहुत सही मुद्दा आपने उठाया है। मैं खुद एक टीचर हूँ। मैं 10 साल से मैं इस प्रोफेशन में हूँ। इससे पहले भी हम लोगों ने यहाँ एक तालीम कोचिंग सेंटर खोला था, काउंसलिंग सेंटर हम लोगों ने खुलवाया था। तालीम के ऊपर मैं पिछले 20 साल से काम कर रहा हूँ। हम लोग का यहाँ पे सिर्फ 2 हाई स्कूल है। एक हाई स्कूल रिकॉग्नाइज हुआ है, वो भी 8 क्लास तक, वो भी बहुत सारे मेहनत के बाद 10 सालों में शांति घटक के नाम से था। 57 लाख रुपया जो एमएलए थे वो दिए हुए थे। अभी रिकॉग्नाइज हुआ, चलिए अल्लाह का करम रिकॉग्नाइज हुआ, उसको क्लास 10 तक लेके जाना है। प्राइमरी स्कूलों की कई प्राइमरी स्कूल है जिसकी हालत बहुत खस्ता है, उनको बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, साथ ही साथ सिर्फ उर्दू ही नहीं, यहाँ पर के लड़के जैसे मटिया बुरुज में वहाँ पे इंग्लिश मीडियम का स्कूल खुला हुआ है। तो कमहट्टी में जहाँ पर तकरीबन 4 लाख से ज़्यादा उर्दू बोलने वाले मुसलमान बसते हैं, उन इलाकों में हायर एजुकेशन हो या सेकेंडरी स्कूल हो, इंग्लिश मीडियम स्कूल, इंग्लिश मीडियम मदरसा और बाकी जो स्कीम है वो क्यों नहीं आएगा, ये सवाल सबसे बड़ा सवाल है। इसके ऊपर मैं काम करूँगा। मुझको मैं एक बात बता दूं, पिछले 2 इलेक्शन में इस कमरहट्टी में 90% के करीब टीएमसी को वोट मिला है हिंदू मुस्लिम के प्रोपेगेंडा में। लेकिन आज इनके लोग, आप जो सवाल करें उसका मैं जवाब दे रहा हूँ, आज इनके लोग बोलते फिर रहे टीएमसी के लोग कि 9 बजे के बाद लूट हो जाएगा, आप लोग इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं। इसके पीछे वजह है, मैं पिछले 20 सालों से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद समाज में रहा हूँ, समाज के साथ रहा हूँ। मैं यहाँ के स्कूलों को, मैं जिस स्कूल में वहाँ पर मैंने एमएलए के फंड लेकर क्लास 5 के लिए मैंने क्लास बनवाया है। यहाँ पे 7 नंबर वार्ड में सोशल वेलफेयर स्कूल के लिए मैंने सीताराम येचुरी जो राज्यसभा के एमपी है उनका पैसा मैं लेके आया। यहाँ पे मुस्लिम यूपी स्कूल, उसके लिए मैंने फंड उसके लिए करवाया। तो मैं जुमलाबाजी नहीं कर रहा हूँ, हम लोग काम करते हैं। और लोगों ने
हमारे कमेटी के तमाम लोग सिर्फ 5 नंबर वार्ड के नहीं, मेरे नाम से मुझको जानते हैं और मेरे काम से मुझको जानते हैं। अफजल खान जुमलाबाजी के लिए नहीं, अफजल खान काम के लिए पहचाना जाता है। 5 नंबर वार्ड में पिछले 10 सालों से यहाँ के आवाम को, यहाँ के जो बाशिंदे हैं उनको उनका हक नहीं मिला है। अफजल खान जीतने के बाद जो आपके साथ रहा है, आपका बेटा है, आपका भाई है, आपका दोस्त है, वो आपका हक म्युनिसिपल से कैसे छीन के लाया जाए। बाकी जो है टिकट तो मिला हुआ है, उनको पता ही नहीं है कि म्युनिसिपल का कौन कौन सा स्कीम होता है, क्या क्या लोगों के हकूक हैं, किस तरह कौन कौन सा स्कीम आ रहा है। यहाँ पे 50 लाख रुपया आया था वक्फ बोर्ड के माइनॉरिटी का पैसा, वापस चला गया। आप आए होंगे, छोटी मस्जिद के ठीक सामने वक्फ बोर्ड की जमीन है, वो पैसा वापस चला गया म्युनिसिपल से 2-2 मरतबा। मैं उन पैसों को वापस जाने नहीं दूंगा। साथ ही साथ मैं एक बार बोलूंगा कि मेरे काम को देखकर बहुत से बोल रहे कि अपोजिशन में काम क्या करेगा, तो ममता बनर्जी तो 34 साल अपोजिशन में थी, क्या वो काम नहीं करती थी? बगैर काम किए उसके बाद से हुकूमत में आ गई। तो यह डेमोक्रेसी, ये राजतंत्र नहीं है, ये जनतंत्र मतलब ये राजतंत्र नहीं है, ये डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है। इसलिए मतलब जो काम मैं छीन कर लेकर आऊँगा। अब काम करना, मेरे काम को लोग पहचानते हैं। मैं 5 नंबर वार्ड के लोगों के लिए काम करूँगा। साथ ही साथ मैं एक बात बोल दूँ, जिन लोगों को लगता है कि अफजल खान जीतने के बाद काम नहीं करेगा, वो लोग अफजल खान को वोट ना दें। मैं जिनको आप बेहतर समझते हैं, हम लोगों को काम चाहिए। हम लोग वोट सिर्फ काम के लिए मानने, कुछ लोग राजा बनने के लिए वोट मानने, कुछ लोग प्रमोटिंग करने के लिए वोट खड़े हुए हैं, कुछ लोग कौन सा इलाका सगरदत्तों पे किसका राज रहेगा, बीटी रोड के नाला के ऊपर की जमीन कौन छेकेगा, ये सब बात कर रहे हैं काउंसिलर में उठकर। हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग आवाम की खिदमत करेंगे। हम लोग नाला साफ करने के लिए उठे हुए हैं। हम लोग 4 चक्का और 8 चक्का से चलने के लिए काउंसिलर में नहीं उठे हुए हैं।